नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। भारतीय क्रिकेट के इतिहास को अगर आप उठाकर देखेंगे तो पुराने इतिहास में आपको तेज गेंदबाजी से बेहतर आपको स्पिन डिपार्टमेंट नजर आएगा। भारत में ऐसे न जाने कितने स्पिनर हुए हैं जिन्होंने दुनिया में अपना परचम लहराया है, लेकिन एक स्पिनर ऐसा था जिससे पूरी दुनिया डरती थी। एक स्पिनर ऐसा था जिसके आंकड़े विपक्षी टीम को थर्राने पर मजबूर करते थे। एक स्पिनर ऐसा था जिसने जहां भी कमाल किया, जहां भी वो गया वहां उसने अपने दम पर मैच जिताया। और जाहिर तौर पर उस दौर में उस स्पिनर के आंकड़े बड़े कमाल के थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1981 में खेला गया मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर वो मैच आज भी तमाम क्रिकेट फैंस की जहन में ताजा है। जिस तरीके से इस गेंदबाज ने अपने दम पर 5 विकेट लेकर उस मैच को एक तरफा जिता दिया था। जी हाँ, नाम है दिलीप दोषी। दिलीप दोषी भारत के सबसे खतरनाक स्पिनर्स में शुमार रखते हैं, क्योंकि दिलीप दोषी के जब मैं आप लोगों को आंकड़े बताऊंगा तो आप भी जानेंगे और एहसास करेंगे कि चंद्रशेखर प्रसन्ना, बिशन सिंह बेदी के जमाने में दिलीप दोषी ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी थी। उस वक्त भारत की स्पिन चौकड़ी की बड़ी चर्चा होती थी। तेज गेंदबाजी उस वक्त भारत के पास उतनी मजबूत नहीं होती थी। 70-80 का वो दशक था जब भारत के पास 4 ऐसे प्रमुख स्पिनर होते थे जिनके सामने विपक्षी टीमें घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती थी। बात चाहे ऑस्ट्रेलिया की करिए, इंग्लैंड की करिए, वेस्ट इंडीज की करिए, हमेशा हर टीम के खिलाफ ये चारों स्पिनर कमाल का परफॉर्मेंस करते थे। चंद्रशेखर प्रसन्ना, बिशन सिंह बेदी के तो आपने तमाम किस्से सुने होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों को दिलीप दोषी का किस्सा बताऊंगा और दिलीप दोषी के बारे में बताऊंगा कि क्यों इस गेंदबाज को भारत का सबसे खतरनाक स्पिनर माना जाता है। दरअसल 1981 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड पर मैच खेला जा रहा था। मेलबर्न का अपना ग्राउंड था। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया बड़ी मजबूत टीम हुआ करती थी। ऑस्ट्रेलिया के सामने भारतीय टीम उतनी मजबूत नहीं होती थी। तेज गेंदबाजी भारत के पास ज्यादा नहीं होती थी। स्पिन डिपार्टमेंट के ऊपर भारत डिपेंड करता था। उस मेलबर्न के मैच में दिलीप दोषी ने 5 विकेट लेकर एक पारी में 5 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया था और उस मैच को भारत ने जीता था। जाहिर तौर पर दिलीप दोषी के क्रिकेट करियर का यह सबसे यादगार और सुनहरा मैच था। लेकिन अगर दिलीप दोषी के आप आंकड़े को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि वास्तव में यह खिलाड़ी कितना बड़ा था। दरअसल उन्होंने 6 बार पारी में 5 या उससे ज्यादा विकेट लेने का अद्भुत कारनामा किया था। यह वो दौर था जब 5 विकेट लेना पारी में बहुत बड़ा माना जाता था। भारतीय गेंदबाज इस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं कर पाते थे, लेकिन दिलीप दोषी ने उस दौर में 6 बार पारी में 5 विकेट लिए थे। इससे आप उनके काबिलियत का एहसास कर सकते हैं। वनडे क्रिकेट में भी गेंदबाजी से उन्होंने योगदान दिया था। उन्होंने भारत के लिए 15 वनडे मैच खेले जिसमें उन्होंने 22 विकेट लिए और उनकी इकोनॉमी, देखिए ये सबसे बड़ी बात होती है, किसी भी गेंदबाज की इकोनॉमी बहुत मैटर करती है। खासतौर पर वनडे क्रिकेट में उनकी इकोनॉमी 3.96 रही, मतलब लगभग 4 से नीचे। अगर कोई आजकल के दौर में स्पिनर्स को कौन क्या समझता है, स्पिनर्स की इकोनॉमी इतनी कम नहीं रहती है, लेकिन उस दौर में भी जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज का दबदबा होता था, उस दौर में भी दिलीप दोषी की इकोनॉमी केवल 3.5 पौने 4 के आसपास रही, 4 के आसपास रही। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस गेंदबाज को पीटना उतना आसान नहीं था जितनी मतलब गेंदबाज के बारे में सोचा जाता है। अब वही दिलीप दोषी ने अपने क्रिकेटिंग करियर में भारत के लिए कुल 33 टेस्ट मैच खेले थे और जिसमें उन्होंने 114 विकेट हासिल किए थे। बाएं हाथ के इस ऑर्थोडॉक्स स्पिनर ने अपनी सटीक लाइन से न जाने कितनी बार विपक्षी टीम को धराशायी किया था। तो ये वो गेंदबाज था दिलीप दोषी, जिस गेंदबाज की हमेशा चर्चा होती है। हालांकि उतनी तवज्जो इस गेंदबाज को नहीं दी जाती, उतना नाम इस गेंदबाज का नहीं लिया जाता, लेकिन जब जब भारत की स्पिन चौकड़ी की चर्चा होती है, जब जब चंद्रशेखर प्रसन्ना और बिशन सिंह बेदी की चर्चा होती है, तब तब दिलीप दोषी भी उस लिस्ट में आपको खड़े हुए नजर आते हैं। तो दिलीप दोषी का निधन हो चुका है। लंदन में दिलीप दोषी रहते थे अपने परिवार के साथ। एक बेटा और एक बेटी है। बेटा सौराष्ट्र के लिए भी खेल चुका है, सरे के लिए भी क्रिकेट खेल चुका है और दिलीप दोषी जो है अब अपनी मतलब आखिरी सांस उन्होंने ले लिया। लंदन में उनका निधन हो चुका है। ऐसे में दिलीप दोषी के निधन के बाद आज उनके क्रिकेट करियर को याद करना बेहद जरूरी था। तो आपका दिलीप दोषी को लेकर क्या कहना है और
और क्या आपको भी लगता है भारत के महान स्पिनरों में हमेशा दिलीप दोषी का नाम लिया जाना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।